नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिएटिव थिंकिंग की। कभी कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ता है, कुछ अलग तरीके से हम लोगों को अपना काम करना पड़ता है ताकि हम परेशानियों से, ट्रैप से निकल सकें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, टॉम और पीटर। पीटर ने टॉम को कुछ पैसा उधार दिया था जो टॉम चुका नहीं पा रहा था। एक समय आया जब पीटर के सब्र का बांध टूट गया और वह टॉम के पास गया और उसने कहा कि अभी के अभी उसका पैसा वापस करें या फिर अपनी बेटी चेल्सी की शादी उससे करें। अब चेल्सी और टॉम ये दोनों नहीं चाहते थे कि चेल्सी की शादी पीटर से हो, तो टॉम ने पीटर से कहा कि कोई रास्ता बताओ, कोई एक चांस दो मुझे ताकि मैं तुम्हारा कर्जा चुका सकूं या फिर मैं इस परेशानी से निकल सकूं। तो पीटर इन सबको समुद्र के किनारे लेके आया और उसने कहा कि वह एक काला पत्थर उठाएगा, एक ब्लैक स्टोन, और एक सफ़ेद पत्थर उठाएगा, एक वाइट स्टोन, और दोनों मुट्ठी में अपने लिए रहेगा। चेल्सी को एक मुट्ठी जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। यदि उस मुट्ठी में से वाइट स्टोन निकलता है तो इसका मतलब ये है कि कर्जा माफ़ कर देगा पीटर और चला जाएगा, और यदि ब्लैक स्टोन निकलता है तो चेल्सी को उससे शादी करनी पड़ेगी। तो अब उसने दो पत्थर उठाए, लेकिन जब वो पत्थर उठा रहा था तो उस समय चेल्सी ने देख लिया कि उसने दोनों हाथों में ब्लैक स्टोन ही उठाया है। चेल्सी ने उसकी चालाकी समझ ली। वो समझ गई कि ये जो है वो बेईमानी कर रहा है और दोनों हाथों में इसके ब्लैक स्टोन है। अब चेल्सी के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। उसके सामने भी परेशानी ये थी कि अगर वो कोई एक हाथ नॉर्मल केस की तरह चुन लेती है तो उसमें से तो ब्लैक स्टोन निकलेगा और उसे पीटर से शादी करनी पड़ेगी। तो उसने अलग तरीके से सोचा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, और उसने क्या काम किया, एक उसकी मुट्ठी टच की। उसने मुट्ठी जैसे ही खोला, उसने चेल्सी ने उसके हाथ से, पीटर के हाथ से, वो स्टोन जो है वो ज़मीन पे गिरा दिया और फिर उसने कहा कि सॉरी, ये स्टोन तो गिर गया, दूसरे हाथ में दिखा दो कौन सा है। अगर ब्लैक स्टोन निकलता है तो इसका मतलब इसमें से वाइट होगा। दूसरा हाथ जब पीटर ने खोला तो उसमें भी ब्लैक स्टोन ही निकला, और इस तरह से साबित हो गया कि जो पत्थर हाथ से छूटकर गिरा था वो वाइट था, जबकि असल में वो था नहीं। तो बेईमानी का जवाब उसी तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए चेल्सी ने उसे दिया, और अंत में वो हुआ जो होना चाहिए था, जो सत्य था, जो सही था। तो इस तरह से कई बार प्रोडक्टिविटी के लिए, कई बार आउटपुट के लिए, कई बार सक्सेस के लिए, और कई बार सत्यता की परख के लिए भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत ही ज़रूरी होता है। नए तरीके से सोचना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यदि हमें भी ऐसा लगता है कि हम हर तरह से, हर सिचुएशन में एक जैसा काम करेंगे या फिर जो हम पहले करते आए थे वही हमेशा सही रहेगा और हम नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को हमेशा अपने बिजनेस में या अपने जॉब में, सब जगहों पर हम लोगों को बहुत ही नए तरीके से सोचना होता है ताकि हम हमेशा प्रोग्रेस कर सकें और आउटपुट दे सकें। नमस्कार।